हेलो नमस्कार साथियों। अपना टॉपिक चल रहा था पादप उत्तक और जंतु उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है इससे आगे अपने पढ़ेंगे। तो आप सभी का नानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए इसमें देखो उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना पेशीय उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है और इनसे कौन कौन से पर्सन अपने महत्वपूर्ण बनते हैं, इन सभी की चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। देखो इसमें आपको क्या याद रखना है, पेशीय जो उत्तक होते हैं इसमें आपको पेशियों के प्रकार याद रखने हैं। इसमें चिकनी पेशी है, कंकाली पेशी है और हृदय पेशी है। इनकी आकृति किस प्रकार की होती है? रेखीय होती है, अरेखीय, ऐच्छिक, अनैच्छिक, शाखित, अशाखित। कोशिका का केंद्र कहाँ पर होता है? यहाँ पर इस प्रकार की डायरेक्ट प्रश्न बनती है। देखो चिकनी जो पेशी होती है इसमें आप याद रखना ये अरेखीय होती है और इसकी अनैच्छिक होती है ये, और अशाखित होगी और एक केंद्रीय होगी। ये एक केंद्रीय होगी, कौन सी? चिकनी पेशी है। और जो कंकाली पेशी है इसके बारे में याद रखना ये रेखीय होती है, ऐच्छिक होती है और असाकित होती है और बहुकेंद्रीय होती है। जैसे भी आपको मैंने छोटे मोटे फॉर्मूले इनमें बना लेना, तो एक साथ मैंने इस प्रकार के डायरेक्ट प्रश्न इसमें बनते हैं, क्योंकि ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग करने वाले हैं, क्योंकि तीनों में ये चीज़ें आ रही है। हृदय पेशी हैं तो ये रेखीय होती है, अनैच्छिक, शाखित और एक केंद्रीय होती है। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार का बनता है कि हृदय पेशी है ये किस प्रकार की होती है। इसमें आपको याद रखना है कि रेखीय, अनैच्छिक, शाखित और एक केंद्रीय होती है। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट देखो शरीर के विभिन्न भागों की उत्तक। देखो जैसे कठोरतम उत्तक पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा कठोर होता है कौन सा उत्तक होता है, तो अस्थि उत्तक होता है, बोन हड्डी उत्तक होता है तो सबसे कठोर होता है। अस्थि उत्तक शरीर का सबसे बड़ा, सबसे कठोर उत्तक है जो संरचनात्मक और यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर जो ढांचा है हमारा अस्थि ऊपर भी टिका हुआ है, तो सबसे कठोर हो गया अस्थि, हो गया बोन, हो गया। जितनी भी हड्डियां हैं वो उस कठोर उत्तक में आती है। सबसे कोमल है उत्तक अगर पूछ लिया जाए तो रक्त होता है। रक्त के बारे में याद रखना, रक्त एक स्योंजी उत्तक है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो याद रखना स्योंजी उत्तक की श्रेणी में आता है। रक्त कोमल और तरल उत्तक है जो शरीर के विभिन्न अंगों और उत्तकों के बीच पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। सबसे मुख्य जो उत्तक आ गया अस्थि उत्तक है। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर के जितने भी भाग है उसमें जो कार्य करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाना है या रक्त का परिवहन करने का कार्य कौन करता है? रक्त उत्तक करता है। तो ये कोमल उत्तक की श्रेणी में आते हैं। कठोरतम पदार्थ की अगर बात करें, इनेमल, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि शरीर का कौन सा जो पदार्थ है या भाग है जो सबसे कठोर होता है, तो याद रखना इनेमल होता है। तो कहाँ पाया जाता है? दांतों की ऊपरी परत, जो हमारी दांत होते हैं, दांतों की जो ऊपरी परत होती है वो इनेमल की बनी होती है। और शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है जो दांतों को संरक्षित करने का कार्य करता है। ये भी याद रखना, जब मनुष्य को अगर जलाया जाता है, आत्मदाह किया जाता है, तो इनेमल कभी जलता नहीं है, इतना कठोर होता है। तो कठोरतम पदार्थ हो गया इनेमल है। और कोमल अगर पूछा जाए उत्तक कौन सा हो जाएगा? रक्त उत्तक हो जाएगा। और कठोरतम उत्तक पूछा जाए तो अस्थि उत्तक के बारे में याद रखना। अब देखिए सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि की अगर बात करें, जांग की अस्थि होती है, फीमर जिसको बोलते हैं, फीमर होती है सबसे लंबी अस्थि होती है। कमर से लेकर जो हमारी फीमर है, ठीक है, जो टांग है जो घुटने तक होती है, ये फीमर होती है, ये सबसे लंबी अस्थि होती है। और शरीर के सबसे लंबी हड्डी जांग में अस्थि में पाई जाती है, जो फीमर है, सबसे लंबी हड्डी भी, ठीक है, फीमर के अंदर पाई जाती है। सबसे छोटी अस्थि अगर पूछा जाए तो मध्यकर्ण की स्टेपीज होती है। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, सबसे छोटी अस्थि हो मानव शरीर की कौन सी? स्टेपीज होती है। कहाँ पाई जाती है? कर्ण में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। यह हड्डी मध्यकर्ण, मिडिल ईयर में पाई जाती है, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कुल हड्डियों की बात करें मानव शरीर में 206 हड्डियां हैं। और पेशियों की बात करें तो 639 पेशी हैं। ये नॉर्मल बातें आपको याद है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें, कुल एक हड्डी है, ठीक है, फीमर के अंदर भी आती, फीमर के अंदर ही सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर के अंदर ही, फीमर के अंदर ही है, कुल एक हड्डी सबसे बड़ी होती है। और सबसे लंबी अस्थि की बात करें तो फीमर होता है, ठीक है। कुल एक हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है जो कि फीमर के अंदर आती है। शरीर के सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है, सबसे बड़ी भी और सबसे लंबी भी हड्डी कौन सी है? फीमर के, फीमर सबसे लंबी हड्डी होगी। फीमर के अंदर जो कुल्ला होता है हमारा, कुल्ले की हड्डी होती है, वो क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी। अब देखो इसमें सबसे छोटी हड्डी देखो स्टेपिज है, पढ़ लिया अपने।
यह मध्य कान में स्थित एक छोटी हड्डी है जो सुनने में मदद करती है। और मांसपेशी की बात करें, मानव शरीर में लगभग 639 मांसपेशी हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों की गति और संतुलन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। 639 मांसपेशी पाई जाती है और 206 हड्डियां पाई जाती है। ये नॉर्मल जो बातें हैं आपको याद होनी चाहिए। हड्डियों में अगर कैल्शियम की बात करें तो हड्डियों में लगभग 99% कैल्शियम होता है, जो कि हमारी हड्डियों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करने की करता है, जो उन्हें मजबूत और कठोर बनाता है। सबसे बड़ा अंग बात करें, अगर अंग पूछ लिया जाए सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा होता है, याद रखना। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो शरीर को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो सबसे बड़ा अंग हो गया त्वचा, हो गया जो बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने से करता है। ठीक है, सर्दी गर्मी और इस बचाव का कार्य कौन करती है, हमारी स्किन है जो त्वचा है वो करती है। अब देखिए तंत्रिका ऊतक क्या होता है। तंत्रिका ऊतक जिस प्रकार डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। देखो दो डायग्राम है अलग अलग। केंद्रक होता है इसके अंदर, कोशिकाएं सेल बॉडी होती है, और ध्रुमिका डेंड्रट पाया जाता है। देखो यहाँ से देखो ये नलिका आकार निकली हुई है, ये क्या होता है, ध्रुमिका होती है, डेंड्राइट होता है ये। और माइलिन की सीट, ठीक है, माइलिन की सीट है, तंत्रिका एक्सोन है, तंत्रिका का अंतिम सिरा है, इसको क्या कहेंगे। ठीक है, और तो एक तंत्रिका को दूसरी तंत्रिका से जोड़ती है, उसको क्या कहती है, स्नेप्स कहती हैं। ये कई बार पूछा हुआ है, प्रश्न होता है। देखो एक्सोन है, डेंड्राइड है, डेंड्रेन है, साइटिन है, केंद्रन होता है, एक्सोन होता है। ठीक है, रेनिमिर के नोड होते हैं तंत्रिका पर, थोड़ी याद रखना। अब देखो इसके बारे में विस्तार से देखो। अब देखो कोशिका शरीर या सेल बॉडी, या जिसको सोमा बोलते हैं, यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। इसमें न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्र होता है, केंद्रक होता है, और अन्य कोशिकीय अंग होते हैं, और यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो तंत्रिका का कौन सा भाग है, कोशिका को कार्य को नियंत्रित करना और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो आपका होगा सेल बॉडी, जो कोशिका शरीर होता है। ठीक है, सेल बॉडी जो होता है यहाँ पर ये भाग है सेल बॉडी। कोशिका काय जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है, कार्यों को नियंत्रित करता है और इसके क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। डेंड्राइट्स देखो, इसमें डेंड्राइट्स जो होती हैं ये शाखाओं के जैसे होते हैं और तंत्रिका कोशिका के शरीर से बाहर निकलते हैं। डेंड्राइट्स अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से संदेश सिग्नल प्राप्त करते हैं। अन्य कोशिकाओं से सिग्नल प्राप्त करने का कार्य कौन करती है, ध्रुमिका जिसको बोलती हैं, या डेंड्राइट्स जिसको बोलते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, कोशिकाओं से संदेश सिग्नल प्राप्त करते हैं और उन्हें कोशिका शरीर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं, डेंड्राइट्स जो होते हैं। डेंड्राइट्स आपने देखा था, देखो ये हो गए। ध्रुमिका जिसको बोलते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, जो संदेश प्राप्त करते हैं और तंत्रिका तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक्सोन देखो, इसमें यह तंत्रिका कोशिका का लंबा पतला हिस्सा होता है जो संदेश को कोशिका शरीर से अन्य कोशिकाओं या अंगों तक पहुंचाने करते हैं। संदेश प्राप्त हो गया, एक्सोन क्या करेगा, संदेश को एक कोशिका से, तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। और ये प्राप्त कौन करता है, पहले संदेश डेंड्राइट्स प्राप्त करते हैं, आगे पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, परिवहन का कार्य करेगा, एक्सोन करेगा। अन्य कोशिकाओं या अंगों तक पहुंचाता है। एक्सोन के अंत में एक्सोन टर्मिनल होते हैं जो सिग्नल को अगली कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए माइलिन के आवरण। यहां से प्रश्न बनता है कि माइलिन शीट होती है या माइलिन के आवरण कहां पाई जाती है। तो तंत्रिका कोशिका पर माइलिन के आवरण पाई जाती है। रेनिमिर के नोड है, जैसे अपने पढ़ेंगे नोड्स हो गया, रेनिमिर के नोड है, माइलिन आवरण है, ये कहां पाई जाती है, तंत्रिका कोशिका के ऊपर पाई जाती है। देखो इसके कार्य क्या होते हैं, ये एक्सोन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। माइलिन शीट के कण होते हैं जो तंत्रिका के चारों ओर क्या करते हैं, ये एक सुरक्षात्मक कार्य करते हैं और जो तंत्रिका आवेग की गति को बढ़ाते हैं, यानी कि कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने की करते हैं। माइलिन आवरण तंत्रिका कोशिका की गति को तेज बनाता है और तंत्रिका तंत्र के कार्य को कुशल बनाने का कार्य कौन करता है, माइलिन सीट या माइलिन के जो कण होते हैं जो सुरक्षात्मक रूप में इसमें तंत्रिका के ऊपर पाए जाते हैं। अब देखो नोड्स, देखो रेनिवियर के नोड्स, देखो इसमें क्या करते हैं, रेनिवियर के नोड्स, यह माइलिन आवरण के बीच के अंतराल होते हैं जिन पर तंत्रिका आवेग होते हैं और जिससे तंत्रिका संदेश की गति तेज होती है। तंत्रिका संदेश की गति को तेज करने के लिए या तंत्रिका का जो संदेश प्राप्त हुआ है उसको आगे पहुंचाने के लिए जल्दी से कौन कार्य करेगा, रेनिवियर के नोड्स जो होते हैं। इसमें याद रखना, रेनिवियर के नोड्स है तंत्रिका पर पाए जाते हैं जो संदेशों को जल्दी से आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं, रेनिवियर के नोड्स है। ठीक है, तो ये अपना था पेशीय ऊतक के बारे में था, पेशीय ऊतक के बारे में था, ये आप याद रखना। माइलिन के आवरण है, नोड्स है। देखो दोबारा एक बार इसको
देख ले। तो तंत्रिका ऊतक होता है, केंद्रक पाया गया। जो मुख्य भाग हो गया कोशिका काय, सेल बॉडी जिसको बोलते हैं। और ध्रुमिका डेंड्राइट्स होते हैं, इस प्रकार के ये निकले होते हैं। ये क्या करते हैं, अन्य भागों से क्या करते हैं, संदेश को प्राप्त करने का कार्य करते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। और माइलिन शीट होती हैं। माइलिन शीट यहाँ पर ये ऊपर पाए जाते हैं। ये इस प्रकार के माइलिन शीट होते हैं जो क्या करते हैं, तंत्रिका कोशिका का सुरक्षात्मक कार्य करने का कार्य करते हैं, सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। एक्सोन होते हैं, ठीक है। और तंत्रिका का अंतिम सिरा एक्सोन, जो आगे संदेश को पहुंचाने का कार्य करते हैं। एक और होता है यहाँ पर, ये सिनेप्स भाग होता है, याद रखना सिनेप्स। सिनेप्स क्या करता है, एक तंत्रिका को दूसरी तंत्रिका से जोड़ने का कार्य करता है। सिनेप्स याद रखना, सिनेप्स मोस्ट है यहाँ से। सिनेप्स को एक तंत्रिका को दूसरी तंत्रिका से जोड़ने का कार्य कौन करेगा, सिनेप्स जो भाग होता है वो कार्य करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये था अपना। और इसमें एक टेस्ट सीरीज भी अपनी चल रही है, विज्ञान और गणित की 1.0 है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, जिसमें टोटल 15 टेस्ट है। और एक टेस्ट हो चुका है, आगे लगातार लगभग 3 से 3.5 महीने में अपना कंप्लीट ये पूरा कोर्स इसका टेस्ट के माध्यम से हो जाएगा। तो इसको ज्वाइन करने के लिए नानी क्लासेस की ऐप पर जाएं, वहाँ पर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।